सब खाली करो, सब बांग्लादेशी रोहिंग्या है। बरपेटा के जिले का आदमी ज्यादा है। हमारा पापा भी इंतजार हो गया, तब हम लोग कैसा है बांग्लादेश का होंगे। तो मेरे ठेले वाला जो काम करो ठेले है वो सब उठा ले गया मेरे सब। देखिए, अगर कोई बांग्लादेशी रोहिंग्या निकालेगा तो उसको हटा दीजिए। आसाम से काम नहीं मिलता है, इसलिए हम लोग इधर काम करता है। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं इन न्यूज। और इस समय हमारे साथ वो लोग मौजूद हैं जिनको लेकर के कहा जा रहा है कि बांग्लादेशी रोहिंग्या है। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में लगातार एक कार्रवाई की जा रही है, जिसका आदेश जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से जारी किया गया है। और कहा जा रहा है कि जितने भी बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमान हैं उनको पहचान किया जाए, उनकी चिन्हित किया जाए, उनको यहाँ से निकाला जाए। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहदुल होके। कहाँ से हैं आप? हम आसाम से आए थे। असम से आए हैं। असम के किस जिले से हैं? बरपेटा जिला से है। बरपेटा जिले से। बरपेटा जिले से आपके साथ और कितने लोग आए हैं? इधर बरपेटा लोग से बहुत लोग आते हैं, 1-1.5 लोग आए थे। अच्छा, तो आप लोग यहाँ कहाँ रहते हैं? लखनऊ में? लखनऊ में हम गुरम्बा थाना के पीछे फुलबाग कॉलोनी बहादुरपुर उधर भी रहता है। इधर पूरा वाले काम करता है हम लोग। अच्छा, कहा जा रहा है कि आप लोगों के यहाँ पे मेयर साहिबा आई थी सुषमा खरगवाल जी, उन्होंने आप लोगों से दस्तावेज वगैरह लिए, क्या कुछ कहकर गई हैं? मेरे लिए 60 तारीख में तो आया था मेरे घर जुबरी से। वो आया था, ये बताया जो कागज वागज जांच नहीं कर रहा है। ये आया बताया तो सब खाली करो, सब बांग्लादेशी रोहिंग्या है। कम से कम कागज तो जांच करो। कागज कुछ जांच नहीं करोगे तो मेरे ठेले वाला जो काम करो ठेले है वो सब उठा ले गया मेरे सब। अच्छा, एनआरसी आपका कहाँ का बना हुआ है? एनआरसी सब आसाम का है। आप लोग एनआरसी बनवा कर लाए हैं, असम से बनवाए हैं, इसका कोई प्रूफ है कि एनआरसी जो है वो सही तरीके से बना हुआ है? क्योंकि आधार कार्ड को लेकर बहुत ज्यादा बवाल मचा हुआ था कि फर्जी आधार कार्ड बन रहे हैं, तो एनआरसी सही है, इसका कोई प्रमाण है? नहीं, ये आसाम का एनआरसी है, इधर का कोई प्रूफ नहीं है हमारा। तो असम छोड़ के लखनऊ में क्या कर रहे थे आप लोग? इधर हम लोग गोरे भी आदमी है, पूरा वाला काम करने के लिए आया था। ये पूरा छपाई वाला काम करता है प्राइवेट। तो असम में काम वाम नौकरी नहीं मिल रहा आपको? आसाम से काम नहीं मिलता है, इसलिए हम लोग इधर काम करता है। काम करते हैं। अच्छा, तो ये कहा जा रहा है जो आदेश आया है, चाहे सुषमा खरगवाल जी ने जब डॉक्यूमेंट लिया हो या नगर निगम की तरफ से जो कहा जा रहा है, वो कह रहे हैं कि सिर्फ बांग्लादेशी रोहिंग्या जो मुसलमान है उनको निकाला जाएगा। असम वालों के लिए तो वो कुछ कह ही नहीं रहे हैं। वो तो कह रहे हैं आप अपना डॉक्यूमेंट दीजिए, और डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गया और ये प्रमाणित हो गया कि आपके जो डॉक्यूमेंट है वो सही है, तो आपको रहने दिया जाएगा। तो फिर ये सब क्यों कर रहे हैं? हम क्या करेंगे, तो काम भी है ही नहीं है। अच्छा, कांग्रेस के लोग आप तक पहुंचे तो उन्होंने क्या कुछ कहा आपसे? कांग्रेस पार्टी बताया तुम लोग के साथ हम साथ देंगे। तो देखेंगे कैसे हटाएंगे मैच सब, वो बताइए। तो कहीं ना कहीं ये भी देखने को ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो इस पूरे मुद्दे को एक तरह से राजनीतिक रूप देने का भी प्रयास कर लिया। मैं आपको बता दूं कि बांग्लादेश का जो बॉर्डर है वो असम से लगभग 400 किलोमीटर की दूरी पर ही पड़ता है। तो ये आशंका भी जताई जा रही है कि हो सकता है कि ये जो अंदेशा जताया जा रहा है कि ये बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमान ही हो जो जुड़े हुए हो, क्योंकि यहाँ जितने भी लोग आप देखेंगे सब असम से हैं, असम के बरपेटा जिले से हैं। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम इंतसले है। आप कहाँ से हैं? बरपेटा से आया। आप भी असम बरपेटा से हैं? असम बरपेटा है। कब से रह रहे हैं लखनऊ में? लखनऊ में 3 साल हो गया। सफाई काम कर रहा है। 3 साल से सफाई का काम कर रहे हैं नगर निगम में? नहीं, प्राइवेट काम कर रहा है। प्राइवेट काम कर, देखिए बहुत से लोग ऐसे थे जो नगर निगम में काम कर रहे हैं, बहुत से लोग प्राइवेट भी काम कर रहे हैं। तो आपका ये डॉक्यूमेंट कहाँ जमा होता है? अमर उधर असम का। तो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाया था, कहीं दिया, जमा वमा किया? थाना पे जमा दिया। तो आप लोग जब यहाँ रहने आते हैं तो यहाँ पर अपना कहीं किराए पर लेकर के रह रहे हैं या झुग्गी झोपड़ी बना के रह रहे हैं? नहीं, को जुब्बे के काम कर रहे हैं। झुग्गी में रहकर काम करते हैं? हाँ। तो यहाँ किराए पे लेकर क्यों नहीं रहते हैं? नहीं, प्राइवेट काम कर रहा है हम। ये प्राइवेट काम कर रहे हैं, पैसा मिलता है, तनख्वाह मिलती है? हाँ, और पैसा मिलता है। तो प्राइवेट कहीं पे मकान लेकर के या फ्लैट लेकर के या कहीं 100 मकान काम कर रहा है। तो आप लोग कहीं पे किराए पे क्यों नहीं रहते? ये झुग्गी बना के क्यों रह रहे हैं? जुग्गी पे काम कर रहा है, अलग से काम कर रहा है। वैसे तुम हमारा सुविधा हल। तो नहीं, मैं कह रही हूँ कि किराए पे क्यों नहीं रहते हैं आप लोग? पैसा मिलता है आपको काम करने का? तो झुग्गी बनाने का क्यों रह रहे हैं? सरकारी जमीन हो, प्राइवेट जमीन हो, आप लोग झुग्गी बना के क्यों रह रहे हैं? भाड़ा देता है, जुग्गी में भाड़ा देता है वो जमीन है। अच्छा, 1000 रुपये महीने में भाड़ा देता है। किराए पे क्यों नहीं रहते? किराए पे क्यों नहीं जाते? कहीं पे जाकर फ्लैट पे रह लीजिए, मकान ले लीजिए किराए पे। हाँ, किराएदार दिया था। हाँ, 1000 महीने में 1000 रुपया देता है। तो यहाँ पर देखिए हमारे साथ एक और लोग भी ये कह रहे हैं कि हम लोग जहाँ रहते हैं झुग्गी में, वहाँ पे 1000 रुपए किराया देते हैं, बाकी हम किराए पे नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे वो नहीं बता पा रहे हैं। वो क्या नाम है तुम्हारा? हमारा मालूम नहीं, हिंदी में आता नहीं, मालूम नहीं। हम क्या नाम है? अजुद्दीन। कहाँ से है?
असम से असम के कौन से जिले से? गोलपारा गोलपारा। तो सब लोग बरपेटा और गोलपारा से आए हैं, सब असम से ही आए हैं। सब असम से। तो यहाँ पर जितने भी लोगों से हम बात कर रहे हैं वो सब असम से आए हुए हैं और अब तक हम लोग लगता है कि 2-2,500-3,000 लोगों से मतलब बात कर चुके हैं अलग अलग इलाकों में। तो पूरा असम यहाँ पर कैसे आ गया? मतलब असम का बरपेटा जिला और गोलपारा जिला कैसे आ गया? काम से। काम से आए। असम में काम नहीं मिल रहा? असम से काम नहीं है, हाँ। थोड़ा दिक्कत है काम, इसी से आ रहा है। अच्छा, क्या ये मुमकिन है कि ये जो आपका एनआरसी का कागज है इसको लेकर के जो सवाल उठ रहे हैं वो सही हो कि एनआरसी का कागज आप लोगों का गलत है? गलत नहीं, सही है ये। कहाँ से बनवाया था इसको? असम से हुआ है तोरी। असम से बनवाया। हाँ। अच्छा, जब कांग्रेस लोगों से आप मिले, कांग्रेस के जो अभी यहाँ पर आप उनके साथ आए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उनके साथ खड़े हुए, तो क्या कहा था उन्होंने कि हम आपकी क्या मदद कैसे करेंगे? वो तो ऐसे मालूम नहीं है। नहीं मालूम है। तो अब जैसे देख पाएंगे ना, यहाँ हम लोगों से बात कर रहे हैं और इनको साफ तरीके से ये भी नहीं पता है कि कांग्रेस किस तरह से इनकी मदद करेगी, क्या करेगी, क्या नहीं करेगी। ये बस ये कह रहे हैं कि हम असम से आए हैं, असम के बरपेटा जिले से हैं, गोलपारा जिले से हैं और ये तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सुषमा करकवाल गई थी इनके क्षेत्र में जहाँ पर उन्होंने तमाम डॉक्यूमेंट जाँच किए थे और कुछ लोगों की गड़बड़ियाँ मिली भी थी, जिस दौरान उन्होंने कहा था कि हम 15 दिन का आपको अल्टीमेटम देते हैं, 15 दिन में आप खाली करके खुद चले जाइए। साथ ही जिस तरीके का आदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिया गया उसमें साफ तौर पर ये कहा गया कि बांग्लादेश रोहिंग्या मुसलमान जो है उन्हें चिन्हित किया जाएगा, उन्हें डिटेन किया जाएगा और उनके डॉक्यूमेंट अगर गलत निकलते हैं तो उनको निकाला जाएगा बाहर। कहीं से भी असम के जो लोग हैं जो यहाँ पर प्रवासी मजदूर हैं उनको लेकर के कोई भी बयान नहीं दिया गया है और जो कोर्ट की तरफ से भी बयान आया था उसमें भी साफ तौर पर ये कहा गया था कि जो भी घुसपैठिए हैं, बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या मुसलमान है, केवल उनके ऊपर कार्रवाई होगी। तो कहीं ना कहीं आप देख पाएंगे कि इनको खुद भी नहीं पता है कि किस तरह की कार्रवाई इन पर की जा रही है और जो डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं उसकी जो सत्यता प्रमाणित करने की जो बात होती है उसको भी ये ठीक तरह से बता नहीं पा रहे हैं। और जो कांग्रेस है वो कहीं ना कहीं इसको पूरा एक राजनीतिक माहौल देकर के एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पर हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद है। क्या नाम है आपका? हाकिम अली। कहाँ से हैं? हम असम का है, बरपेटा जिला का है। कहाँ से रह रहे हैं? लखनऊ। हम लखनऊ में आया 20 साल हो गया। 20 साल से रह रहे। एक मिनट, आप कहाँ से हैं? हम असम से हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नबीरुद्दीन। आप भी बरपेटा जिले से हैं? हाँ, बरपेटा जिला है हमारे। अच्छा, ये देखा जा रहा है कि जितने भी लोग यहाँ पर रह रहे हैं असम से आए हुए वो केवल बरपेटा जिले से, ऐसा क्यों? देखिए, बरपेटा जिला है, जिला एक छोटा मोटा जिला नहीं है, जिला है बड़ा जिला है, उससे गाँव इलाका लग रहता है और सब बरपेटा का भी नहीं, कोई नौलबारी का है, कोई धुबरी का है, कोई ग्वालपारा का है। मैं प्रतिशत की बात करूँ तो 100 में 90% तो बरपेटा जिले से। बरपेटा देखिए, बरपेटा के जिले का आदमी ज्यादा है कि बरपेटा जिले में उसका बहुत नोदी आदमी है। नोदी बोलता है हम लोग बांग्ला भाषा में। नोदी में उसका ब्रह्मपुत्र नदी में वो उसका जितना जमीन है वो भाग के टूट के लेता है। आदमी ज्यादा लखनऊ में रहते हैं। बरपेटा डिस्ट्रिक्ट पूरा बहुत बड़ा है। जो नदी है हमारा ब्रह्मपुत्र नदी है, नदी में हमारा जमीन सब नदी में है। अभी सरकार ने जो आदेश दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि केवल बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमान जो है उन्हें निकाला जाएगा क्योंकि वो भारत के नहीं है। और वो तो आप लोगों से तो केवल डॉक्यूमेंट ले रहे हैं ना। डॉक्यूमेंट्स हम लोग के पास कुछ नहीं मांगा है, तो डॉक्यूमेंट्स मांगे तो हम लोग दे देंगे। अगर हम लोग बांग्लादेशी तो हम लोग को निकाल, जो शास्ती हो हमको दे दे, कोई मंजूर है हम लोग। लेकिन हम लोग को तो आईडी ग्रुप है, सब चेक कर ले। हमारा दादा का आसाम का है, हमारा परदादा भी आसाम का है, तो हम लोग कैसे? आसाम में कब से रह रहे हैं? आसाम तो हमारा बहुत दिन हो गया। हमारा परदादा भी आसाम का है। हमारा दादा आसाम मर गया, वो भी इंतजार हो गया। हमारा पापा भी इंतजार हो गया। तब हम लोग कैसा बांग्लादेश का होंगे? आप कब से रह रहे हैं आसाम में? देखिए, आसाम में तो बहुत साल से रहता है। हमारा पूरा खानदान आसाम में रहता है, तो हमारा बाप दादा पूरा खानदान आसाम में रहता है। हम तो जन्म हुआ है, हमारा 30 साल हो गया है। अच्छा, तो जब आपसे आई थी सुषमा करकवाल जी मिलने, तो क्या आपको तुरंत बोल दिया था कि निकल जाओ यहाँ से, ऐसा कुछ बोला था या बोला था कागज वागज देखेंगे? कोई कागज वागज नहीं मांगा, आया है कह रहे कि बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है, इसको 15 दिन का समय दिया जाया है। ये 15 दिन में इसको जुग्गी खाली करना चाहिए, बांग्लादेशी है कह रहा है। अच्छा, आप लोग नगर निगम में काम करते हैं? नगर में कोई नगर निगम करते हैं, कोई प्राइवेट करती है ना। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर कि नगर निगम में जब कागज मांगा गया सभी लोगों से कि भाई अपना कागज दीजिए, जांच होगी, तो उसमें 150 से ज्यादा जो लोग थे वो कागज दिए बिना गायब हो गए। वो बांग्लादेशी थे, उन्होंने कागज नहीं जमा किया, और जो आम वाले थे उन्होंने कागज जमा कर दिया, तो उनको रोका जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं उनके साथ, तो आपके साथ दिक्कत क्यों है? देखिए, हमारा कोई कागज नहीं मांगा है, नहीं मांगा है। हम लोग को ऐसे कह रहा है कि ये
बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है। ऐसा हो सकता है ना आपके बीच में कुछ लोग रह रहे हो बांग्लादेश या रोहिंग्या के? देखिए, अगर कोई बांग्लादेशी रोहिंग्या निकालेगा तो उसको हटा दीजिए, भारत से बाहर कर दीजिए। हाँ, अगर कोई बांग्लादेशी निकाले तो उसको हम लोग साथ उसको हटा देंगे। तो ऐसा कह सकते हैं क्या कि आपका जो बांग्लादेश का जो बॉर्डर लगता है असम से, वो 400 किलोमीटर दूरी पड़ता है, ज्यादा से ज्यादा जितना पड़ता है ना? तो ऐसा हो सकता है क्या कि बांग्लादेश से निकल के लोग आए हो, असम में बसे हो, उसके बाद इधर आ रहे हो? देखिए, हम अब तक बांग्लादेश बॉर्डर हम देखा ही नहीं कहाँ पड़ती है। तो हम लोग कितना बांग्लादेश बॉर्डर से हम लोग कितना दूर में होंगे हमको भी पता नहीं। बांग्लादेश, हम भारत के आदमी बांग्लादेश उसका हमको कैसे पता चलेगा? तो अभी आप लोग जब कांग्रेस के साथ यहाँ पर आए हैं, कांग्रेस के जो ये शहनवाज आलम जी, इनके साथ आप यहाँ आए, तो क्या कुछ इन्होंने बोला आपसे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे? देखिए, हम लोग आईडी प्रूफ लेकर आए हैं, इसको दिखाने के लिए, मीडिया पर दिखाने के लिए आए हैं कि हम लोग बांग्लादेशी है कि हम लोग भारत के है। वही हम लोग प्रमाण पत्र लेकर आए हैं, वो दिखाने के लिए। और कितने लोग हैं आपके साथ? हमारी यहाँ है 7 आदमी और झुग्गी पे कम से कम 80 झुग्गियाँ हैं, कम से कम 400-500 लोग होगा, बहु बच्चा लेके 400-500 लोग होंगे। तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे जो झुग्गी की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं 80 झुग्गी है जिसमें 400-500 लोग रहते हैं। और जैसे मैंने पहले भी आपको बात करवाई, वहाँ पे 3 लोग और मौजूद थे जिन्हें कुछ पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। कहीं ना कहीं जो है वो इनको बोला गया कि हम आपकी मदद करेंगे, आपको निकाला नहीं जाएगा, और उसी बात को बोल करके उनको यहाँ ले आया गया। उनको ये नहीं कहा गया कि आप अपने डॉक्यूमेंट दीजिए पहले, और डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने दीजिए, अगर उसके बाद आपके खिलाफ कोई गलत कार्रवाई की जाती है तब हम आपका साथ देंगे। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि जो कांग्रेस जो कहीं ना कहीं पूरे चुनाव को ध्यान में रखते हुए काम करने की कोशिश कर रही है। और आपको हम बता दें कि पश्चिम बंगाल में और असम में ना अभी जल्दी चुनाव होने वाले हैं। उससे पहले इस तरीके का मामले जो है जिस तरह से बढ़ा चढ़ा कर दिखाए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं पूरी कोशिश है कि इसका असर चुनाव पर भी देखने को मिले। कैमरा पर्सन रमेश वर्मा के साथ में कीर्ति, इन न्यूज़, लखनऊ।